हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो हमको कराने चाहिए फिटनेस असेसमेंट के लिए कि आप कितने हेल्दी हैं या अंदर इंटरनली कितना प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। हम कोई भी नए एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए। एक फिटनेस असेसमेंट का एक पार्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो या कोई डॉक्टर बोलेगा तब भी जाके हम ब्लड टेस्ट कराएं। ये एक रूटीन चेकअप होता है जो हर 3 महीने में या 6 महीने में हमको कराना चाहिए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, तो हमको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ओके, तो हम इससे पहले कवर कर चुके हैं कि आपका सीबीसी काउंट क्या है, लिपिड प्रोफाइल, ओके, ये सारी चीज़ें। अभी ये हमारा जो है आज का 5वां टेस्ट है कि आप जो बेसिक ब्लड टेस्ट करा रहे हैं उसमें 5वां लीवर टेस्ट, या इसको हिपैटिक पैनल्स भी बोलते हैं। लीवर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए उसको फादर ऑर्गन बोलते हैं। लीवर के 500 से भी ज़्यादा फंक्शनिंग होती है। अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो जो हेल्दी लीवर है उसका पोर्शन उसमें ट्रांसप्लांट करके भी उसको फिक्स किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा नेचर का गिफ्ट है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि लीवर जो है उसके मेन फंक्शनिंग जो होती है वो हम कवर करेंगे, जो ब्लड टेस्ट में दिखाया जाता है कि ब्लड टेस्ट में जब आप चेक करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन्स और एंजाइम्स। लीवर जो है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, बिलीरुबिन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, और यही से पता चलेगा कि लीवर का हेल्थ क्या, कितना ऑप्टिमली फंक्शनिंग हो रहा है, या कोई लीवर का बीमारी हो गया है, फैटी लीवर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे पता चलेगा कि अपना लीवर कितना हेल्दी है ये टेस्ट से। तो हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा कि कैसा क्या है सारी चीज़। लीवर फंक्शनिंग है, इसको हिपैटिक पैनल टेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिक टेस्ट में कवर होता है, ठीक है। इट मेजर्स डिफरेंट सब्सटेंसेस, ओके, विच प्रोड्यूस बाय लीवर। जो लीवर प्रोड्यूस करता है कुछ सब्सटेंसेस, जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम, बिलीरुबिन, ये सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस करता है, लीवर बनाता है, ये इंडिकेट करेगा, इस मेजरमेंट से पता चलेगा कि लीवर का जो ऑल ओवर हेल्थ है वो कैसा है, या लीवर में कोई बीमारी तो नहीं है, ओके, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। अभी देखिए ये सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्रेकडाउन, जैसे अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन हो गया, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो गया, या फिर कोई प्रोसेस चल रहा तो उसको ट्रिगर करने का, प्रोसेस को फास्ट करने का फंक्शन हो गया। ओके, इसमें देखिए हम ALT देखते हैं पहले। ALT एलेनिन ट्रांस अमाइनेस, ओके, और फिर सेकंड वाला है AST एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेस, ALP एल्कलाइन फॉस्फेट, GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, और फिर है LDH लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेस, फिर है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये टाइम के बारे में है कि वो क्लॉटिंग कितना इसमें होता है। बिलीरुबिन हो गया, टोटल प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का एक पार्ट है कि जब आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराएंगे तो आप ये रिपोर्ट देखिए लीवर फंक्शन कर, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। तो जो ये वाला है एलेनिन ट्रांसफेरेज, अभी देखिए क्या, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू एनर्जी। जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, उसका ब्रेकडाउन करता है, ओके, फॉर लीवर सेल्स, लीवर की जो सेल्स है उसके लिए ये ब्रेकडाउन का काम करता है। अगर इसका लेवल जो है एलिवेटेड है, इसका लेवल ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब वो लीवर डैमेज हो गया है या लीवर में कोई भी बीमारी है, डिजीज़ है, ओके। सेकंड वाला है AST एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेस, ये भी एक एंजाइम है। इट हेल्प्स बॉडी ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड, बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड है उसका ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। अगर इसका एलिवेटेड लेवल आ रहा है, बढ़ा हुआ लेवल आ रहा है, इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है या मसल डैमेज है, ओके। मसल में, बॉडी में जो मसल्स होते हैं, लेवल से ये पता चलेगा इसका एलिवेटेड लेवल से कि मसल में भी प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद में था ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेस, ओके, इट प्रेजेंट इन लीवर एंड बोन ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड, इसका काम है अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करना। इसकी जो प्रेजेंस है वो बोन में भी मिलेगा और लीवर में भी मिलेगा। इसका अगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ब्लॉक्ड बाइल डक्ट बोन डिजीज। बोन डिजीज हो सकता है, लीवर में डिजीज हो सकता है, या फिर जो बाइल डक्ट है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का भी एक सिम्टम है।
ये इसका ALP का बढ़ा हुआ लेवल बताएगा। फिर इसके बाद में आता GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ओके, ये है एंजाइम इन ब्लड। अगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो लीवर या बाइल डक्ट डैमेज हो गया है या लीवर का कोई भी बीमारी हो गया, राइट। इसके बाद में आता है LDH, लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टेट और लैक्टेट टू पायरूवेट। ये अपना एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड है, इसका भी काम ब्रेकडाउन का है। पायरूवेट जो एनर्जी का जो साइकिल रहता है उसमें, इससे भी सिम्टम ये अगर इसका बड़ा हुआ लेवल आ रहा है देखो तो इसका मतलब लीवर प्रॉब्लम है, लीवर में डिजीज़ है। फिर हम देखते हैं PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये है ब्लड क्लोटिंग टाइम फ्रेम इन सैंपल। जब हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो उसमें वो ब्लड क्लोटिंग यानी ब्लड का जमाव होता है, वो कितना ड्यूरेशन में होता है, कितना टाइम लग रहा है, उससे इससे पता चलेगा ये PT टाइम से किया क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इन सैंपल लीवर डिजीज, अगर इसका बढ़ा हुआ लेवल आ रहा है इसका मतलब क्या है, लीवर डिजीज है। एक्सेप्ट ब्लड थिनर ड्रग्स, अगर ब्लड थिनर ड्रग ये वाला ड्रग्स लिया हुआ है तो भी ये इसका लेवल गड़बड़ कर देगा, स्पाइक दिखाएगा। तो अगर ये ड्रग्स पहले से ये ड्रग्स चालू है, ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने वाला ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर हमको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में लीवर का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसके अलावा अगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है इसका मतलब लीवर का प्रॉब्लम है। अगर लीवर का प्रॉब्लम नहीं है और ये ड्रग्स चालू है तो भी ये एलिवेटेड इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखाएगा। ओके, फिर देखते हैं बिलीरुबिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो RBC का ब्रेकडाउन, रेड ब्लड सेल का जो ब्रेकडाउन होता है उसकी प्रोसेस में उसका जो मटेरियल निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, डिपोजिटेड इन बाइल, ये बाइल में डिपोजिट होता है। अगर इसका भी लेवल बढ़ा हुआ रहा है इसका मतलब लीवर का प्रॉब्लम है। ओके, लीवर डक्ट ब्लॉकेज है। ओके, या फिर एनीमिया में ऑल्सो एलिवेटेड बाइल्स, ये एनीमिया की वजह से भी इसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं टोटल प्रोटीन, ठीक है। जो लीवर का जो एक मेन फंक्शन है वो एंजाइम का प्रोडक्शन, फिर दूसरा है प्रोटीन का। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाता है जो बॉडी में उनके अलग अलग फंक्शनिंग होती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो एल्बुमिन होता है। आपको लीवर के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में एल्बुमिन का भी दिखेगा। तो ये क्या है, इट इंडिकेट्स दैट लीवर इज नॉट फंक्शनिंग ऑप्टिमली और डैमेज्ड। अगर प्रोटीन बराबर मात्रा में बना नहीं रहा तो इसका मतलब फिर भी उसमें लीवर में गड़बड़ है। ओके, तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि जो भी लीवर एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स बना रहा है उसके लेवल्स में कहीं गड़बड़ है तो इसका मतलब लीवर परफॉर्म नहीं कर रहा बराबर, या तो लीवर में कोई बीमारी है या कहीं डक्ट में ब्लॉकेज है। ओके, इस तरह से हमको पता चलता है लीवर का हेल्थ अगर हम ये टेस्ट करते हैं। जब इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमारा लीवर कितना हेल्दी है। बहुत सारी चीज़ें, इससे स्मोकिंग या फिर जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं या फिर अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी जो है लीवर को अफेक्ट करता है, उसको डैमेज कर सकता है। अभी हमको ये देखना है कि ये जितने भी एंजाइम्स और ये है इसका लेवल कितना होना चाहिए। ओके, तो नीचे हमने ये दिया है इसका रेंज कि जैसे ALT ये वाला एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, ALT का लेवल कितना होना चाहिए 7 to 55 यूनिट्स पर लीटर। ओके, AST सेकंड वाला है, ठीक है, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, इसका लेवल होना चाहिए 8 to 48 यूनिट पर लीटर, 8 से लेके 48 तक का यूनिट पर लीटर इसका AST का होना चाहिए। फिर थर्ड वाला है ALP एल्कलाइन फॉस्फेट, ओके, फॉस्फेटेज, ये है इसका 40 to 129 यानी 40 से लेके 129 यूनिट पर लीटर तक का इसका रेंज है। एल्बुमिन जो है ये जो प्रोटीन है इसका लेवल होना चाहिए 3.5 to लेके 5 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, ये भी अगर रेंज से बाहर या कम जा रहा तो भी गड़बड़ है। ओके, ये मगर प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा प्रॉपर लीवर के थ्रू तो लीवर डैमेज है। फिर है GGT, ये वाला है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ओके, इसका लेवल है 8 to 61 यूनिट पर लीटर, 8 से लेके 61 यूनिट पर लीटर के हिसाब से। फिर ये LDH आता है, ये वाला लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेज, इसका लेवल है 122 to 222 यूनिट्स पर लीटर, 122 से लेके 222 यूनिट तक होना चाहिए। फिर है PT, ये वाला या प्रोथ्रोम्बिन टाइम कि वो क्लोटिंग का ब्लड का जमाव है उसका टाइम कितना, तो इसका रेंज जो है 9.4 to 12.5 सेकंड्स है। अगर इससे ज़्यादा टाइम है तो भी ये गड़बड़ हो गया। बिलीरुबिन का जो लेवल है वो
0.1 से लेके 1.2 के बीच में ये रेंज है, mg पर डेसीलीटर बिलीरुबिन का होना चाहिए। और जो टोटल प्रोटीन है वो है 6.3 टू 7.9। ये आपको रिपोर्ट में भी ये रेंज दिखेगा, डिफरेंट लेब्स में डिफरेंट रेंज देते हैं, थोड़ा 19-20 रहता है, लेकिन हर एक रिपोर्ट में वो रेंज कितने से इतना होना चाहिए। अगर आपका कम ज़्यादा रहेगा तो भी उसमें वो हाईलाइट मार्किंग रहेगा, तो उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा है कि जब आप टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें एक लीवर फंक्शन या हिपैटिक पैनल का टेस्ट करवाना है, और उस टेस्ट रिपोर्ट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो लीवर प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ये उसमें दिखाया जाएगा। इतनी रेंज में होना चाहिए, कम ज़्यादा है तो उसका क्या सिम्टम है, और फिर उसके हिसाब से आपका जो भी जनरल फिजिशियन या जो भी जिनको भी आप दिखा रहे हैं या आपका फैमिली डॉक्टर है, वो उनके आगे टेस्ट करके जो भी उनका इलाज रहेगा करेंगे। और अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं, इसका मतलब आपका लीवर बहुत हेल्दी है, लेकिन एटलीस्ट हमको पता चल गया ना कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ताकि आप कोई भी आगे जो भी गोल सेट किया एक्सरसाइज का या डाइट का, तो वो कंपेयर करने में हेल्प करेगा कि अगले 3 महीने या 6 महीने में फिर से आपने टेस्ट कराया और कंपेयर किया कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में हम अगला देखेंगे कि कौन सा टेस्ट है अगले वाले वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।